दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक का आज दूसरा दिन है। भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर आज की बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक में 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा चल रही है। बीते रोज इस बैठक का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और आज इस बैठक का दूसरा दिन है। तो भारतीय जनता पार्टी की ये 2 दिवसीय बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक का शुभारंभ सोमवार को किया था और इसमें राज्यों के प्रभारी, सह प्रभारी और पार्टी के संगठन मंत्री शिरकत कर रहे हैं। आगामी चुनाव की रणनीति पर यहां चर्चा हो रही है। इस वक्त मेरे साथ बलराम पांडे जुड़ चुके हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ बलराम, आज की बैठक में कौन कौन से लोग मौजूद होंगे? हालांकि प्रभारी, सह प्रभारी, संगठन मंत्री तो रहेंगे, प्रधानमंत्री संभवतः आज मौजूद नहीं होंगे। राष्ट्रीय स्तर के और कौन कौन से लोग इसमें मौजूद रहेंगे आज? बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक शुरू हो गई है और इस बैठक की अध्यक्षता खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी कर रहे हैं। उनके साथ जो पार्टी के महामंत्री हैं दुष्यंत गौतम समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। साथ ही सभी मोर्चे के प्रभारी इस बैठक में मौजूद हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो सभी प्रदेश के प्रभारी और सह प्रभारी मौजूद हैं और इस बैठक की शुरुआत हो गई है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक की शुरुआत की थी और उनके संबोधन के साथ ही इस बैठक की शुरुआत हुई थी। लेकिन उन्होंने अपने संबोधन में कहा था कि अगर हमें चुनाव जीतना है तो बूथ लेवल पर काम करना होगा और बूथ को मजबूत करना होगा। इसीलिए सभी प्रदेश के प्रभारियों को, सह प्रभारियों को यह निर्देश दिया गया है कि वो अपने राज्य में बूथ स्तर पर काम करें, बूथ को मजबूत करें और उसके लिए जिस तरह से पन्ना प्रमुखों को गठित किया गया, जिस तरीके से पंच परमेश्वर को गठित किया गया कि बूथ स्तर पर मजबूती प्रदान की जाए, तो उस पर काम करने की जरूरत है। और साथ ही 2019 में जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने हार का सामना किया था, उन सीटों पर केंद्र के मंत्रियों को लगाया गया है, बड़े नेताओं को लगाया गया है। उस सीट पर किस तरीके की स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की, इसका भी फीडबैक लिया गया। तो यानी कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि 2023 के चुनाव को लेकर के भी मंथन हो रहा है और 2024 के चुनाव को लेकर के भी मंथन हो रहा है। अगर हम 2023 की बात करें तो लगभग 9 राज्यों में 2023 में विधानसभा का चुनाव होना है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड जैसे राज्य शामिल हैं। तो यानी इन राज्यों के जो प्रभारी हैं उनके कंधों पर काफी ज्यादा जिम्मेदारी आने वाली है और यही वजह है कि उनसे फीडबैक लिया गया है कि उनके राज्य में संगठन किस तरह से काम कर रहा है, कहां पर संगठन कमजोर है, जहां पे काम करने की जरूरत है। तो पूरा ओवरऑल चर्चा की जा रही है और बैठक में फीडबैक लिया जा रहा है कि किस राज्य में पार्टी की क्या स्थिति है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, कर्नाटक, नागालैंड जैसे राज्यों में जो प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, उनसे कहा जा रहा है कि पार्टी की नीतियों को वो जन जन तक पहुंचाएं और बताएं कि किस तरीके से जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर उन राज्यों की सरकार किस तरह से काम कर रही है। साथ ही संगठन महामंत्री से यह भी पूछा जा रहा है कि आखिरकार इन राज्यों में संगठन किस तरह से काम कर रहा है, संगठन को मजबूती देने के लिए क्या कुछ कवायद करनी होगी, इस पर भी चर्चा की जा रही है। और साथ ही सबसे ज्यादा जोर उन सीटों पर दिया जा रहा है जहां पर 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने हार का सामना किया था। उन सीटों पर किस तरह से मजबूती लाई जाए, उन सीटों पर किस तरह से काम किया जाए, इस पर भी चर्चा हो रही है। और यही वजह है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी खुद प्रदेश के प्रभारियों से बात कर रहे हैं, उनसे फीडबैक ले रहे हैं। साथ ही जो संगठन के महामंत्री हैं उनसे बात कर रहे हैं, उनसे फीडबैक ले रहे हैं कि आखिरकार संगठन को किस तरह से मजबूत किया जाए, वहां पर जो राज्य सरकारें काम कर रही हैं वो किस तरह से कर रही हैं और जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनको जन जन तक कैसे पहुंचाया जा रहा है, इसका भी फीडबैक लिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन राज्यों में 2023 में चुनाव है
वहां पर कौन से मुद्दे चुनावी मुद्दे हो सकते हैं और उन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी किस तरह से काम करे वक्त रहते, इस पर भी चिंतन और मंथन किया जा रहा है ताकि वक्त रहते उन मुद्दों पर काम किया जाए और जब 2023 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतरे तो पूरी तैयारी के साथ उतरे। और कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती है। यही वजह है कि अभी 3 राज्यों में चुनाव का नतीजा भी नहीं आया है और पार्टी ने अभी से ही 2023 और 2024 की तैयारी शुरू कर दी है। चाहे वो हिमाचल की बात हो, चाहे गुजरात की बात हो, चाहे दिल्ली के नगर निगम चुनाव की बात हो, अभी इनके नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन खुद प्रधानमंत्री ने इस बैठक की शुरुआत की और लोगों से फीडबैक लिया कि आखिरकार पार्टी की स्थिति देश में क्या है, किस तरीके से हम 2023 के चुनाव में जाएंगे, किस तरीके से 2024 के चुनाव में जाएंगे, क्योंकि 2024 का चुनाव पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और उसका कहना है कि 2023 में जिन 9 राज्यों में चुनाव हैं वहां पर किस तरीके से पार्टी की रणनीति होगी और उन्हीं रणनीतियों का फायदा हम 2024 में कैसे उठाएंगे, इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा हो रही है और एक तैयारी की जा रही है कि किस तरीके से पार्टी चुनाव मैदान में उतरेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी प्रदेश के प्रभारियों से, सहप्रभारियों से और संगठन के महामंत्रियों से फीडबैक लिया जा रहा है कि कहां काम करने की जरूरत है, किन मुद्दों पर काम करने की जरूरत है। अगर कोई संगठन का पदाधिकारी काम नहीं कर रहा है, लापरवाही कर रहा है, या कोई मंत्री अगर लापरवाही कर रहा है, या कोई सांसद लापरवाही कर रहा है, तो उस पर किस तरह से काम करने की जरूरत है, ये सभी फीडबैक लिए जा रहे हैं। और उसके बाद एक फाइनल रिपोर्ट तैयार होगी जो प्रधानमंत्री के सामने पेश की जाएगी और उसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा कि आखिरकार 2023 के चुनाव को लेकर के, 2024 के चुनाव को लेकर के किस तरह की रणनीति पार्टी अपनाएगी। जी चलिए बलराम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।